दरअसल भारत में चाइनीज डोर का अरबों करोड़ों रुपए का कारोबार प्रतिवर्ष होता है, जिसके कारण सरकार ने इसके आयात पर प्रतिबंध तो लगा ही दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी चाइनीज डोर भारी मात्रा में बाजारों में पीछे के दरवाजे से बेची जा रही है। अभी तो पतंगबाजी पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही शहर में 3 से 4 बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसके कारण कई लोग घायल भी हो रहे हैं। और इसी को लेकर अब पुलिस ने मोर्चा खोलते हुए पूरी तरह से चाइनीज मांझी को लेकर कैंपिंग शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने कहा कि बेचने और खरीदने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर भी पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है। छोटी बड़ी गलियों में माइक के माध्यम से पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। यदि किसी के पास चाइनीज मांझा मिलता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि यदि इसका उपयोग होता है तो उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस शहर में खासकर एक छतरीपुरा थाने में हमारे समक्ष कुछ 2 प्रकरण सामने आए थे, जिसमें एक चाइनीज मांझे से एक महिला का गले में कट लग गया था। पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया, उसमें एफआईआर भी हमने अज्ञात लोगों के खिलाफ़ की। और जैसा कि हमारे सीपी सर के द्वारा एक आदेश ऑलरेडी इसमें जारी हो चुका था कि किसी भी तरीके के चाइनीज मांझा जिससे किसी को क्षति हो सकती है उस पर पूर्णतः प्रतिबंधित करने का आदेश जारी हो चुका था। आप लोगों के माध्यम से पहले तो शहरवासियों को, व्यवसायियों को, सभी से आह्वान है कि इस तरीके के चाइनीज मांझा को बिल्कुल भी ना तो आयात करें, ना यहाँ अपने दुकान पर उसको बेचें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़े ना केवल आदमियों के लिए बल्कि जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए बड़ा घातक होता है और पहले भी इससे बड़ी गंभीर घटनाएं घटित हो चुकी हैं। इसी के मद्देनज़र हमने एक मुहिम छेड़ी है पूरे सभी थानों में। हमारे जो CI के लड़के हैं वो और थाना प्रभारी स्वयं, जो भी पतंगों की दुकान है या फिर ग्रोसरी की दुकान जहाँ पर ये सब चीज़ें बेची जा रही हैं, लगातार सतत वो कार्रवाई कर रहे हैं। और आम जन के बीच में जाके हम लोग अनाउंसमेंट करके भी ये अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ना तो चाइनीज मांझा को बेचा जाए और ना ही उसका यूज किया जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। कल भी कई थानों पर चाइनीज मांझा के जो प्रतिबंधित चाइनीज मांझा है उसको बेचने के जो कुछ लोगों के द्वारा बेचा जा रहा था उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, FIR दर्ज की गई। सर, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें पुलिसकर्मी गलियों में भी जाते हुए अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। कितना कारगर सिद्ध होगा ये इस तरह का अनाउंसमेंट? बिल्कुल, देखिए हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। एक होता है कि सप्लाई फैक्टर होता है और एक होता है कंज्यूमर एंड पे। अगर हम लोग जो ये गली गली और मोहल्ले में जाके जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आम लोगों में ये अवेयरनेस जाए, एक चेतना जाए कि चाइनीज मांझा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसका उपयोग ना हो। तो यदि अगर हमारी तरफ से उसकी डिमांड ही नहीं होगी और या फिर कहीं गलती से अगर बच्चे ले आए तो उनको समझाइश देकर उस चाइनीज मांझे से पतंग को ना उड़ाने दिया जाए। इसलिए हम लगातार उसमें आम जन से भी अपील कर रहे हैं कि उसका यूज ना हो। दूसरी जो हमारा इसमें फैक्टर है वो है कि जो बेचने वाले हैं उनको आगाह करने का है कि अगर आप मतलब गलती से आपने ख़रीद भी लिया है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दें और या उसको आयात ना करें, क्योंकि जब दोनों ही एंड पे हमारी कार्रवाई होगी तभी जाकर उस पर रोकथाम लगेगी और घटनाओं से बचा जा सकेगा। इसलिए लगातार पुलिस जो गली मोहल्ले हैं, कॉलोनीज हैं, उनमें जाके अवेयरनेस के लिए हम ये इस तरीके की जो अनाउंसमेंट है वो करवा रहे हैं, ताकि लोगों में उसको एक सेंसिटिविटी जनरेट हो कि किस तरीके से खतरनाक चीज़ें से बचा सकें।